नमस्कार, मैं दीपक रावत इस वक्त मौजूद हूँ शिवपुरी जिले के एक छोटे से गांव ग्राम डेरवारे में। यहाँ पर जनप्रतिनिधि हमसे जुड़े हुए हैं। यहाँ की समस्या सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर जो हमारे विधायक साहब हैं या हमारी भाजपा सरकार है, जो प्रेजेंट की सरकार है, और जो उनके कर्मचारी हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं करवा रहे हैं सड़क का। लेकिन जो ग्रामवासी खुद के पैसे लगाकर 3 सड़कों पर काम किया जा रहा है। और आइए जानते हैं हम जनप्रतिनिधियों से। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गिरिराज सिंह धाकड़ है। मैं करई मंडल का युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ। 2010 से मंडल में अनेकों पदों पर दायित्व रहा हूँ। और हम जो रोड आज जो निजी 3 रोडों पर काम चल रहा है डेरवारा में, एक डेरवारा से बामोर के लिए, एक डेरवारा से अटारा के लिए हमारे मार्ग का रास्ता है, एक डेरवारा से खोकर के लिए 3 रास्तों का आज काम चल रहा है। ये सब लोग पूरे ग्रामवासियों के सहयोग से, बोर वालों ने 2000 रुपये दिए, ट्रैक्टर वालों ने डीजल फ्री ट्रैक्टर किया है। जिनके खेत हैं बेचारों के बोर नहीं है, उन्होंने 500 रुपये दिए हैं। 10 लाख रुपए हम सब गांव वालों ने इकट्ठा किया है। जितने भी नेता आते हैं हमको आश्वासन देते हैं ये रोड बनेगा, वो रोड बनेगा। आज तक कोई रोड नहीं बना। डेरवारा से कुछ सारे रोड की क्या स्थिति है मैं अपनी स्वयं की वीडियो में दिखा चुका हूँ। ये ग्रामवासी है ना 2000 रुपये दिए हैं, और ये आपके सहयोग से रोड बनना है। अभी काम चालू है, इस पर ट्रैक्टर आ रहा है मुरम का भर के, आप देख सकते हो। क्या समस्या है हमारे गांव में, कोई प्रतिनिधि सुन नहीं रहा। उसके बाद हमने ये कदम उठाया है और मेरे ग्रामवासियों ने बोर्ड लगा दिया है कि यहाँ पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों का आना बिल्कुल मना है। तो कोई भी जनप्रतिनिधि जो पार्टी ने नहीं, जो कार्यकर्ताओं ने वोट दे के चुना है, वो मेरे गाँव में ना आए, कोई अनहोनी हो जाए तो उसके जिम्मेदार नहीं मैं होऊंगा। ये आप देख सकते हो। वो भर के ये आप देख पा रहे हो कि ट्रैक्टर आ चुका है, जो बजरी इसी रास्ता में डाली जा रही है। और आगे से आप इधर भी देखिए कि ट्रैक्टर बजरी को खाली करके ट्रैक्टर को आ रहा है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ग्रामवासियों के माध्यम से सड़क को सुधरवाया जाए। यहाँ से मतलब खाली कर बजरी को आया है। और आप इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आपने लगभग कितने ट्रैक्टरों के द्वारा काम किया जा रहा है? 10 ट्रैक्टर हैं यहाँ पर। 10 ट्रैक्टर चल रहा है। उधर लगभग 20 ट्रैक्टरों का ट्रैक्टर चल रहा है। खोकर रेलवे स्टेशन वाली जो रास्ता है उस पर 20 ट्रैक्टर चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या आता है, हम हर साल वोट देते आ रहे हैं, लेकिन गाँव के माध्यम से वोट देते हैं, नेताएं बनते हैं, और आप देख पा रहे हो कि गांव की हालत, जनप्रतिनिधियों की हालत, सभी चुनाव से मतलब रहता है। चुनाव में जी बताइए। डेरवारा पोलिंग पूरे परगने में फर्स्ट निकलती है जी, फर्स्ट निकलती है। हम काय के लिए फर्स्ट निकालते हैं, हमारे आराम के लिए। हमारे लिए कोई आराम नहीं है। आप अपने हिसाब से देख लेना आगे पीछे क्या होगा। देखो, आप देख पा रहे हो कि हम वोट देते आ रहे हैं। क्या सरकार हमें ग्रामवासियों की मुर्दा समझती है? क्या हमसे कोई हमारे अंदर जी मांस नहीं है? आप देख पा रहे हो हमारी कितनी बड़ी समस्या बनी हुई है। ये भाई ने हमको बताया। भाई आप मतलब कौन से अध्यक्ष हो सर? मैं भाजपा युवा मोर्चा का 2 बार से मंडल अध्यक्ष हूँ। और मेरे करई मंडल में 57 बूथ आते हैं। 57 बूथ पर भाजपा की जीत हुई है लोकसभा में और विधानसभा में। विधायक जी को हमने इधर से 17,000 वोटों से जिताया है। और श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के जो पुत्र हैं, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो जन जन के लाड़ रहे हैं, हमारे क्षेत्र के मसीहा हैं महाराज, उनके नेतृत्व में हमने 21,000 वोट से इधर से उनको विजयी बाप का आशीर्वाद जनता ने प्राप्त किया है। और अब देखो क्षेत्र में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम महाराज के यहाँ कई बार गए, महाराज से बोलते हैं तो वो उनके जो चारों बगल घूमने वाले लोग हैं वो हमें जाने नहीं देती हैं। जनप्रतिनिधि हैं वो भाग रहे हैं अपने विकास से। डेरवारा कुसियारा रास्ता, डेरवारा से बामोर रेलवे स्टेशन का रास्ता, डेरवारा से अटारा वाला रास्ता, कहीं कोई जाने के लिए जगह नहीं है। आज स्वयं आत्मनिर्भर बन के पूरा गाँव इकट्ठा खड़ा हुआ है। और गरीब लोगों ने मजदूरी कर करके रुपये इकट्ठे करके 500 रुपये हर मजदूर आदमी ने दिया है। और 2000 ट्रैक्टर वालों ने और 2000 बोर वालों ने, और कुछ ट्रैक्टर फ्री भी चल रहे हैं जिन्होंने डीजल अपनी स्वयं की जेब से बहन किया है। और हम सब लोग वैसे काम कर रहे हैं, जो खंडा लगाने का, मुरम डालने का, इधर उधर। जी सर, तो क्या आपने विधायक को बोला है कि इसके बारे में? विधायक जी को बोला, उनके दामाद अमित यादव जी इस मंडल के प्रभारी हैं, उनको बोला है। सांसद जी के पीओ तक हमने सब लोगों को बोला है। हर बार बोलते आए, यहाँ से नहीं। देवेंद्र जी को बोला। देवेंद्र जी वो डेरवारा से कुसियारे का रोड है, 2 विधानसभा लगती हैं उसमें। उसकी स्थिति ये है कि उसमें रोज 10 मोटरसाइकिल गिरती हैं। रोड में गड्ढा है, गड्ढा में रोड है, जी नहीं पता चल रहा है तक। जी, क्या आपकी जो पहुंच वो ज्योतिराज सिंधिया तक पहुंची है, या आपकी ये सूचना नहीं पहुंचने जी बीच के लोग? अगर सीधी पहुंचती ना तो आज ये काम हो जाते। महाराज ऐसे कामन की, महाराज करोड़न के काम अरबों करबो के कोलस विधानसभा में विकास कर रहे हैं, तो महाराज ये कामन रहने देते का। जी, तो आप देख पा रहे हो कि बीच वाले जो व्यक्ति हैं,
ज्योतिरादित्य महाराज तक बात नहीं पहुंच पा रही है? क्यों नहीं पहुंच पा रही, इसकी वजह भैया ने हमको बताया है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी आए थे सीएम साहब के साथ, तो क्या आपने वहां पर कहने की कोशिश नहीं की? अरे मैंने कहा कि समस्या महाराज को पैर पकड़ लाओ, तो जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और इनके दलाल हैं, बिन्ने मुंह पकड़ के खींच दाओ और मुंह में धक्का दे और मुंह मारवे की धमकी दई कि अगर तू महाराज के आगे हमारी बेइज्जती कर रहा है, हमारी विधानसभा की बेइज्जती कर रहा है और कादम तो दिलवाएंगे, जिन्ने मुंह ना आए तक काद दिलवाओ। कोई किसान खाद नहीं मिलो। खराई में 500 को कट्टा मिल रहा है खाद को, 270 को आता ना यूरिया को, वो 500 को तुम्हें खराई में पूरी राजस्थान में नहीं मिलेगा, पौड़ी में नहीं मिलेगा, कॉलेज में नहीं मिलेगा, बदरवास में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन खराई में 500 को कट्टा दलाल बेच रहे हैं। वो डायरेक्ट कट्टा कहां से आ रहे हैं? वो ट्रेन आती है तो डायरेक्ट खराई में लोड उतरते हैं, गोदामों में भर जाते हैं खराई के में। जी, तो आप देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं आपको भी भ्रष्टाचार दिख रहा होगा। खराई में माल कैसे पहुंच रहा है और खराई से 500 रुपए का मिल रहा है, लगभग 500 रुपए का मिल रहा है। यहाँ भाई आप लाया कितने रुपए का लाए? 500 रुपये का। कहाँ पर मिल रहा है? अब जो लड़के गए थे, मैं तो नहीं गया था। मतलब कौन सी जगह? खराई मिल रहा है, कोलारस मिल, कहाँ पर मिल रहा है? खराई में मिला था। खराई में मिल रहा है। और हाँ जी भाई बताइए भाई। खराई मिल रहा है। खराई आप लेकर आए हो? हाँ लेकर आए। और आम किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? जो किसान लेने के लिए जाते हैं उनकी भीड़ आप देख पा रहे हो कि आपको सबको पता है कि भीड़ कितनी है, खाद नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है, हम तो भाई वोट देते आ रहे हैं, हम आपके नीचे, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारा अधिकार है, हम आपसे हक की लड़ाई लड़ेंगे। हमारा संविधान को हम जानते हैं, हमारे अधिकारों को जानते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों को हम जानते हैं, हमारा पूर्णतः अधिकार है, क्योंकि जो आप बने हो हमारी वजह से ही बने हो। क्या भाई ये सही है? क्या हमारी वजह से ही बन पा रहे हो? देखो हमने बूथ से लेकर पूरे बूथ जिताए, मंडल जिताया, विधानसभा जिताई, लोकसभा जिताई। अब देखो जो क्षेत्र में कितने जनप्रतिनिधि है, सरपंच भाजपा का यहाँ का डेरबारी का, उसकी नहीं चल पा रही। जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य भाजपा का यशपाल रावत जी हैं, और जनपद के अध्यक्ष भरत सिंह चौहान जी, विधायक महेंद्र यादव जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बेनिया दीदी जी, और प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी, जो झाड़ू लगाने की नाटक नौटंकी करते हैं। लेकिन बाढ़ आ गई, पूरे शिवपुरी जिले में सब नेता आ गए, महाराज आ गए, मोहन यादव जी आ गए, लेकिन प्रभारी मंत्री आज तक नहीं आ पाया। ऐसे प्रभारी मंत्री का हम क्या करेंगे? जो क्षेत्र के दुखों को में ना आ पाए, उसको क्यों प्रभारी मंत्री बनाया गया है? महाराज के द्वारा उसको तत्काल हटाया है। महाराज के आगे ये लोग महाराज को सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए काम करते हैं। जब महाराज आते हैं क्षेत्र में, उस दिन सारे जनता को दबाया जाता है, अधिकारियों को सतर्क कर दिया जाता है और सबको बता दिया जाता है कि महाराज आ रहे हैं, जय जय करनी है, झूठी 500 रुपए में महाराज के आगे ये कार्यकर्ता ले जाके खड़े करते हैं जी। आप देख पा रहे हो कि जनप्रतिनिधि, आप मुझे बताइए कि भाई कि मतलब बीजेपी के खिलाफ और विधायक के खिलाफ आपका कितना बड़ा गुस्सा है? गुस्सा कुछ नहीं है। हमारे पास दो विधायक, दोनों विधायक हमारे पूरे घर के परिवार के करीबी, पूरे गांव से संबंधित रखने वाले विधायक। शिवपुरी विधायक ले लो, आप कोलारस विधायक ले लो, सारे जनप्रतिनिधि भाजपा के हमारे हैं। बाकी बाद में हमारे गांव के लोगों को पैसे इकट्ठा करके रोड डालना पड़ रही है, तो बहुत शर्म की बात है हम लोगों के लिए जी कि हम 2-2 हज़ार रुपये, 1-1 हज़ार रुपये इकट्ठा करके और गाँव वाले रोड डाल रहे हैं। आज हमारा गाँव चमन होना था, क्योंकि दोनों विधायक हमारे नज़दीकी हैं। देवेंद्र जी का विधानसभा क्षेत्र खुशिया रहा है, महेंद्र जी का डेरवारा विधानसभा क्षेत्र है। एक छोटा सा टुकड़ा 40 साल से हमारा साहब से मांग रहे हैं, वो टुकड़ा हमें आज तक नहीं मिला। अंगुली देवी चुनाव लड़ी थी तब हमारी छोटी उम्र थी, उस समय से मांगा गया है वो मुद्दा। 33 साल के हो गए आज, और आज हम करीब 35 साल के हो चुके हैं, आज तक वो रोड नहीं डल पाई हमारी। आज आपके गांव में 3 सड़कों का काम किया जा रहा है, तो वो लगभग एक सड़क कितनी किलोमीटर की है? ये सड़क है, अच्छा कितनी? हाँ, एक सड़क तो 4 से 5 किलोमीटर की है, बाद बाकी जो छोटे टुकड़े हैं 2-3 किलोमीटर के, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम में आते हैं। और एक टुकड़ा हमारा जो 2.5 किलोमीटर का है, उसमें से कम आप मानो 2 विधानसभाओं को जोड़ने वाला टुकड़ा है। वो 50 गाँव के लोग 50 से 60 गाँव के लोग निकलते हैं। और सब्जी मंडी के लिए सब लोग यहीं से जाते हैं। जी बताइए। सब्जी परसमाए सब्जी मंडी के लिए गोरी, कार्य आदि, गोदी, जो बदरवास तक के किसान प्याज लेकर के परसमाए मंडी सीधी इधर से ही निकल के जाते हैं, क्योंकि शिवपुरी मंडी इधर से पास पड़ती है परसमाई की। इधर से कोलारस के, खराई के सब जो चनैनी, भटुआ, कुमरा हुआ, इधर जो मकरा रहा है आपका, पटसारी हुआ, जो पूरे क्षेत्र के लोग खराई डेरवारा से कुछ सारे वाले रोड से ही निकलते हैं जी। और वो ट्रैक्टर खड़े हैं, देखो उधर से माल लेके आ रहे हैं। हाँ, दिखाइए। आप देख सकते हो, देखो जी ट्रैक्टर जी। आप देख पा रहे हैं कि आपका ही ट्रैक्टर है? हाँ जी, मेरा स्वयं का ट्रैक्टर है जी। तो आप जो बजरी को कहाँ से भर कर ला रहे हो? कितने किलोमीटर? हम 2 किलोमीटर दूर अपने निजी खेत में से ला रहे हैं। मेरे चाचा गोपाल धाकर जी हैं, उनके खेत में से निकाल के ला रहे हैं, हम स्वयं अपने खेत में से। आपने सरकार से जो सरकारी जो बजरी मुरम रहती है वहाँ से नहीं ला रहे हैं आप? नहीं, हम सरकारी कहीं से नहीं ला रहे हैं, हमारे घर से हमारे खेत में से ला रहे हैं, निजी में से। पूरा काम पूरा घर से ही हो रहा है? सही हो रहा है सब।
क्योंकि अगर हम दूसरी जगह से काम करते तो कनेज बाबा वाले हमारा काम नहीं करने दे रहे नेता, एक ट्रॉली मुरम नहीं डालने दे रहे, 4 पंचायत में भी एक और मैं एक आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, प्रहलाद पटेल जी ग्रामीण विकास मंत्री हैं, आपके सड़क योजना को दोबारा चालू करवाओ। क्या है कि किसी किसान का बेचारे का खेत बीच में पड़ गया तो दूसरे खेत वाला उसको निकलने नहीं दे रहा, जिन्होंने बताया इनके चक्कर में किसान में लड़ाई हो रही है, हर साल झगड़ा हो रहा है। इस रोड को मुख्यमंत्री द्वारा चालू किया जाना चाहिए, खेत सड़क योजना।